इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा बवक़ार उलमाए ज़वीर एहतराम अइम्माए मसाजिद सना ख़्वाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आप लोग सुनने के मूड में हैं कि नहीं? हाथ उठा के बताएं जो घर जाएंगे। मुकम्मल सुनेंगे ना आप लोग? वक्त बहुत कम है क्योंकि 3:50 का बोर्डिंग टाइम है और 4:45 बजे की फ्लाइट है अहमदाबाद के लिए। तो हर हाल में 1 बजे यहाँ से निकलना होगा। लेकिन इस एक पर तो मैं बहुत खुश हूँ। आप घड़ी को कभी देखा आपने? 11, 12 और 1 समझ में आता है इससे आपको? 11वीं बड़े पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, उनके हो जाओगे 11 वाले 12 से मिला देंगे और 12 के पास पहुंच गए तो 12 वाले 1 के पास सिर्फ एक घड़ी है जो 12 के बाद 13, 14, 15, 16 है। वो सिर्फ रेलवे स्टेशन पर है पूरी दुनिया में, कहीं नहीं है, सिर्फ रेलवे स्टेशन पर। तो आप सुनने के मूड में आप लोग हैं? बिल्कुल ईमानदारी से बताएं। कोई मजमे से बीच में से खड़ा होकर के मौलाए कायनात की बारगाह में एक नारा पेश करे। आवाज बहुत फीकी आपकी, बेलग्राम शरीफ की आवाज नहीं पहुंची होगी। कम से कम इतना अच्छा जवाब दें कि आपकी आवाज बेलग्राम तक तो पहुंच जाए। अल्लाह या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब कोई एक नौजवान ऐसा नारा लगाए कि अजमेर शरीफ तक हमारी आवाज पहुंच जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बहुत खूब। पीछे वाले तो खामोश बैठे हुए हैं कि आगे हो क्या रहा है। भाई आप भी तो शरीक हो जाओ कि सब घर से कसम खा के निकले, आगे वाले बोलेंगे। अब कोई नारा ना लगे, पीछे से कोई एक लगाए, पीछे वालों की आवाज सुन ले। माशाअल्लाह, चले माशाअल्लाह, लगा आप सब बेदार है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हाथ उठा के बताएं आप लोग जो बेदार नहीं हुए हैं। अच्छा, अभी आप बेदारे नहीं हो पाए। शहरे नबी तेरी गलियों का, शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा। शहर नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है, खुल्द भी है मुश्ताक ज़ियारत, जलवा ही कुछ ऐसा। सुभान अल्लाह, सुनेंगे आप लोग, लेकिन आप लोग अभी उस मूड में नहीं दिख रहे हो मुझे। इतने दूर से मैं आ रहा हूँ, कहाँ कहाँ का सफर करते हुए पूरा दिन सफर में गुजरा है, तो 5 बजे लखनऊ पहुंचा हूँ।
भुवनेश्वर, तो वहां से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ। और आप इतने खामोश आप लोग हो कि कसम खा के निकले कुछ बोलना ही नहीं आए। अगर ऐसा कुछ है तो हम भी बुलवाना आपसे। एक बात बताओ, जिंदगी में सबको किसी ना किसी से मोहब्बत होती है कि नहीं होती है? बोलो भाई, होती है ना? बुलंद आवाज से बोलो। होती है, सबको होती है, क्योंकि बगैर मोहब्बत के तो दुनिया कायम ही नहीं हो पाई। समझा मेरी बात को? सबको होती है, लेकिन कब होती है? देखने के बाद। कब होती है? जैसे लखनऊ में लुलु मॉल खुला तो कितने दीवाने थे देखने खाली गए, और कितने ऐसे थे जो नमाज पढ़ने गए। भाई तुमको मस्जिद कहीं दिखाई नहीं दी क्या पूरे लखनऊ में? अपने वाले भी कुछ ऐसा काम करते हैं, और कपड़े से तो अपने वाले नहीं दिख रहे थे, टोपी उपी तो कुछ और उनकी बता रही थी। बहरहाल गए कि जब नाम सुना कोई मॉल खोला, चलो देखते मॉल है कैसा, ठीक है ना? तो हर आदमी को मोहब्बत होती है। भाईजान आपकी आवाज बहुत खींच रही, थोड़ा माइक सही करिए। हर आदमी को मोहब्बत होती है, लेकिन कब? देखने के बाद। बगैर देखे कोई किसी से सौदा करता नहीं है। यहां तक कि अगर आप अपने घर में बहू लाना चाहो तो पहले आप भी उस लड़की को देखते हैं, लड़की वाले भी उस लड़के को देखते हैं, उसके बाद देखने के बाद मामला सेट होता है, करना है कि नहीं करना है। और अब तो सोशल मीडिया का दौर चला है। आदमी पहले प्रोग्राम करता है, किसको बुलाना है, जामिल मियां को, तो पहले गूगल में नाम डालेगा, दिखते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, तो पढ़ते कैसे हैं, अब उनको बुलाना। पता क्या चला, आपने हमको भी बुलाया देखने के, कब बुलाया? देखने के बाद बुलाया। यानी जब तक इंसान देखता नहीं, मोहब्बत होती नहीं है। मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ जो हुजूर के नामोज पर हमला करते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, वो कोई और है जो देख के मोहब्बत करता है। इसी रूए जमीन पर आसमान के नीचे एक साथ ऐसी है जो 12 रबीउल अव्वल को आई, हमने देखा नहीं, मोहब्बत कर लिया। देखा नहीं, मोहब्बत कर ली। कहने वाले ने कहा जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने मखदूमे सिमना। मेरे दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि मिलाद क्यों मनाते हो, हुजूर की मिलाद क्यों मनाते हो, क्या सहाबा ने मनाया था? ऐ नौजवानों, गौर से सुनना, आज तुम सब लोग मौलाना गूगल के जरिए बहक जाते हो। ऐसे एतराज करने वालों को जवाब देना, ये बताओ, अगर मैं आपके इलाके में पहली बार आऊं, आप मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पहचानते, मेरे नाम को ना सुना है, तो दोस्तों मैं तो आके चला जाऊंगा, आपको पता भी ना चलेगा। लेकिन जब नाज़िम ऐलान करता है आने वाले आले रसूल आ रहे हैं, आने वाले खातूने जन्नत के घर से आ रहे हैं, तो आप समझ जाओगे आने वाला कौन है। तो उन नादानों को समझाओ, जब हुजूर आए नहीं तो सहाबा कहां से आते? क्योंकि सहाबा अमल से नहीं, निगाहे मुस्तफा
अबू बकर मौजूद है, उमर मौजूद है, उस्मान मौजूद है, सलमान फारसी मौजूद है, बिलाल हबशी मौजूद है, लेकिन अबू बकर सिर्फ अबू बकर है, उमर सिर्फ उमर है। लेकिन नबूवत के ऐलान के बाद जब अबू बकर तस्दीक करते हैं, अब अबू बकर ही ना रहे, अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर, अब अबू बकर ना रहे, सिद्दीक़ अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, जब सहाबा थे ही नहीं तो मिलाद कैसे मनाते? समझे? क्योंकि सहाबा बने कब? ऐलान नबूवत के बाद। जब आका ने ऐलान किया तो ये मुकद्दस जमात तैयार हुई। अब मैं पूछता हूँ, जब सहाबा थे नहीं तो तुम्हारा ये कहना कि सहाबा ने मनाया था, सहाबा ने मनाया था, अरे बेवकूफ कहीं के, पहले कुरान और हदीस को तो पढ़। वो थे ही नहीं तो मनाते कैसे? अब सुन, मैं बताता हूँ, आपने बारहा सुना होगा, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, जब सहाबा भी नहीं है, किसी को मालूम भी नहीं है आने वाला दुल्हा कौन है, आने वाला बेटा कौन है, आने वाला शहजादा कौन है, आमद से कब्ल अल्लाह हुक्म देता है, ए जिब्राइल जाओ जन्नत से 3 झंडे ले जाओ। आपने ये हदीस सुनी होगी। मैं पूछना चाहता हूँ, उलमाए किराम की मौजूदगी में 3 झंडे के इंतखाब अल्लाह ने क्यों किया? क्या 1 झंडा काफी न था? क्या 2 काफी न थे? 3 ही क्यों अल्लाह ने मंगवाए? दोस्तों, एक बात बताओ, उलमा के हवाले से पेश करना चाहता हूँ। 1 झंडा होता उसे वाहिद कहते हैं, 2 होता उसे तस्निया कहते हैं, 2 से जायद हो उसे जमा कहते हैं। जमा की कोई हद नहीं होती है। निज़ामे कुदरत तो देखो, मशीयते इलाही तो देखो, अगर 1 होता 1 तो आज कोई कह सकता था 1 झंडा लगाओ काफी है, लेकिन अल्लाह ने 1 नहीं 2 से जायद भेजाया ताकि कयामत तक कोई एतराज ना कर सके। मिलाद के मौके पर 1-2 नहीं, जमा के साथ झंडे लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। और मैं अर्ज या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्त, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, और 3 झंडे अल्लाह ने भेजे, यानी 2 से जायद को जमा कहते हैं। अब जितना भी लगाओ। अब एक बात और बताओ, 1 झंडा कहाँ लगाना जिब्राइल? बैतुल मुकद्दस पर लगाना। पैदा हो रहे हैं मक्के में और लग रहा है बैतुल मुकद्दस पर, ये बात भी समझ में नहीं आई। और 1 झंडा कहाँ लगाना? 1 झंडा खाने खुदा यानी बैतुल्लाह शरीफ पर लगाना। और 1 झंडा कहाँ? 1 झंडा आमिना के घर पर लगाना, आमिना के घर पर लगाना। दोस्तों, अपने जहन को करीब करना, ये प्यार मोहब्बत की बात को लेकर के जाना, अपने घरों को भी सजाना और झंडे भी लगाना। 1 झंडा बैतुल मुक़द्दस पर, 1 झंडा बैतुल्लाह पर, 1 झंडा बैते रसूलुल्लाह पर लगा देना। 3 अलग अलग जगह पर झंडे लगाना। एक बात ये बताओ, झंडे लगते कब है? झंडे लगते कब है? आपको मालूम है? जा करके आर्मी वालों से पूछो, जा करके पुलिस वालों से पूछो। जब एक मुल्क की दूसरे मुल्क से जंग होती है ना, जो मुल्क गालिब आता है वो जितनी हद तक चला जाता है अपने झंडे को नस्ब कर देता है। पता क्या चला? अब ये मुल्क उसका ही था, लेकिन अब उसके कंट्रोल में ना रहा। जहां जहां झंडा फैलता गया वहां वहां तक उस मुल्क की हद बढ़ती चली जाती है। बिला तशबीह और तमसील मैं अर्ज करना चाहता हूँ, फतेह की अलामत है झंडे लगाना। अल्लाह ने 1 झंडा बैतुल मक़दिस पर लगाया ताकि यहूदियों को मालूम हो जाए बैतुल मुक़द्दस को फतेह करने वाला मक्के में आमिना का लाल आ चुका है। 1 झंडा बैतुल्लाह पर लगा दो ताकि मक्के के कुफार मुशरिकीन समझ जाए काबे को आजाद कराने वाला अब्दुल्लाह के घर आ गया है। और 1 झंडा अब्दुल्लाह के घर लगा दो ताकि कयामत तक आशिक़े रसूल अपने घर पर लगा करके ये कहेंगे, सुना है यार, हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान सरकारे मदीना, नारे हैदरी,
नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों, 3 झंडे इसीलिए आज हम अपने घरों में लगाते हैं और इंशाल्लाह लगाते रहेंगे। बोलो इंशाल्लाह लगाते रहेंगे। ये पूछते हैं मीलाद मनाना लिखा कहाँ है? क्या पूछते हैं? अच्छा, किससे पूछेंगे? अल्लामा कमाल अख्तर साहब से नहीं पूछेंगे, आपके इलाके के मुफ्ती से नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे उससे जो चाय वाला। किससे? कौन? चाय वाला। मैं भी सोच में पढ़ा, क्योंकि चाय वालों से क्यों पूछते हैं ये लोग? चाय वाला तो खुद गर्मी से घबराया अकलाया हुआ होता है कि चाय पिलाऊं कि उसके मसले का जवाब दूं। सही बात है कि नहीं? इतना घबराया हुआ होता है चाय वाला। भट्टे के सामने रहो दिन भर, गरम पकती हुई चाय आए, उस पर कोई आकर के दिमाग भी पकाए। इतना ही पकाने वाला चाय, पकाने वाला इतना दुनिया से घबराता है और परेशान होता है। आज आप देखो ना, एक ने सबको परेशान नहीं किया। चाय वाला है ना, सबको कितना परेशान किया। ऐसी कड़क कड़क चाय सब पी रहे हैं अभी, खासतौर से यूपी वाले अभी तो खूब पी रहे हैं। अगर आप समझे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब तो मदरसे को पिलाने में लगे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये बात हकीकत है। ये जब कोई का शर हद से ज्यादा बढ़ता है तो उसका अंजाम भी बहुत बुरा होता है। और ये जो लोग हमें सऊदी और गल्फ कंट्री से जोड़ते हैं, उन्हें ये जानना चाहिए कि हमारा वहां से कोई ताल्लुक है नहीं। हमारा ताल्लुक सिर्फ मदीने वाले आका से है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, एक ताल्लुक है, किससे है? मदीने वाले आका से। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मुसलमान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वह एक है, वाह सुभान उसी से हमारा ताल्लुक है। और मोमिनों, उन्हीं से ताल्लुक बना के रखना। और हिंदुस्तान में मैं कहता हूं, ये लाख ताकतें लगा ले, कुछ हो नहीं सकता। उसकी वजह ये है, दुनिया में सबसे पहले नूरे मुस्तफा बशक्ले बशर अगर आया है तो किसी और धरती पर नहीं, वो ख्वाजा की धरती हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। हिंद का एक ही राजा मेरा ख्वाजा। सबसे पहले कौन वो बशर है जिसे हम आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं? किसे हम आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं? नूरे मुस्तफा बशक्ले बशर सबसे पहले दुनिया में कदम रखा है तो वो भारत की धरती है। और इंशाअल्लाह इसीलिए मैं देखता हूँ, ये हुजूर के कदम की बरकत है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी, बंगाल से गुजरात की वादी तक चले जाओ, हर इलाके में हमारे ईमान के तहफ्फुज़ के लिए अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने फैला दिया है। कहीं महबूब इलाही, कहीं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कहीं बाबा फरीदुद्दीन, कहीं सलाजुद्दीन रखिए, कहीं अमीर खुसरो, कहीं अलाउल हक पंडवी, कहीं मखदूम अशरफ समनानी, कहीं हजरत शाह बरकतुल्लाह, कहीं बिलगराम शरीफ अब्दुल वाहिद बिलगरामी, कहीं बदायूं में, कहीं शाह आलम, कहीं कुतुब आलम, कहीं मूसा सोहा, कहीं बंदा नवाज, केसू दराज, कहीं जिंदा पूरे हिंदुस्तान का मुआयना करो। जब बरेली की धरती पर बैठ करके इमाम इश्क मोहब्बत ने मुआयना किया, दायराना जायजा लिया, तो तड़प के कहने लगे, कैसे आकाओं का बंदा है रज़ा, बोल पाने मेरे सरकार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये हुजूर के कदम की बरकत है। आप
मिलाद मनाओ, क्योंकि मिलाद कहाँ लिखा है? तो सुन्नियों की तकदीर में लिखा है। वाह वाह सुभान अल्लाह, बेशक कहाँ लिखा है? सुन्नियों की तकदीर। ये बात बताओ, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद क्या कहते हैं? तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें? तुम्हें न देखा। अब कोई कहे ये कुरान में कहाँ लिखा है? अरे बेवकूफ, तू जो कपड़ा पहन के सवाल पूछ रहा है, ये सवाल कुरान में कहाँ लिखा है? उससे ये पूछो जो तू सवाल कर रहा है, ये सवाल किस किताब में लिखा है? मेरे दोस्तों, खासतौर से नौजवानों, बयान सुनो तो पहले ये देखना सुनाने वाला कौन है। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुनाने वाला कौन है? अगर सुनाने वाला अपना है तो जरूर सुनो, और सुनाने वाला कोई और है, जितनी भी प्यारी बातें करे उसकी बातों को मत सुनो। नौजवानों, आज के दौर में ईमान बचाना सबसे मुश्किल दौर है, सबसे मुश्किल अमर है अपने ईमान का तहफ्फुज करना। दोस्तों, माँ आमिना फरमाती है, जब हुजूर पाक की विलादत हुई, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये अब नबी की विलादत की बात चल रही है तो बेदारी के साथ सुनो, मचल के कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह। जब हुई तो गैब से आवाज आई, किस बेटे को पूरब की तरफ इसके रुख को कर, किस तरफ कर दो? पूरब की तरफ। माँ आमिना फरमाती हैं, जब मैंने अपने बेटे का चेहरा पूरब की तरफ किया तो हुजूर के चेहरे के नूर की बरकत से पूरब में जितने ममालिक थे, जितनी खुदा की मखलूक थी, जहां जहां बस सारी मखलूक को मैं अपनी निगाहों से देख रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्के में बैठ करके पूरी पूरब की तरफ में सबको देख रही। फिर हुक्म हुआ पश्चिम की तरफ रुख कर। फरमाती, जब मैंने पश्चिम की तरफ किया तो पश्चिम की सारी चीजें मैं अपनी आंखों से देख रही। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, सारी चीजें मैं देख रही हूँ। ये हुजूर पाक का बचपन है। आपकी माँ फरमा रही है कि सारी चीजों को मैंने देखा। अरे कैसा नूर था मुस्तफा जाने रहमत के अंदर, कैसा नूर था। इमाम उसको मोहब्बत जब इस नूर की तर्जुमानी करते हैं तो अर्ज करते हैं, चमक तुझसे बातें हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमका। दोस्तों, ये हुजूर पाक का विलादत का वाक़या कि आपका जिस्म बिल्कुल ऐसा लगता था गुस्ल दे करके पैदा हुआ, साफ, और आपके जो शर्मगाह थी उस पर एक लिबास ओढ़ा हुआ था। आपकी आंखें, मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं, मालूम होता था जैसे किसी ने सुरमा लगाया। मेरे दोस्तों, जिस आंख को अल्लाह माज़ाक से तशबीह दे, उन निगाहे नबूवत का असर कैसा होगा। ऐ अल्लाह के प्यारे बंदो, इस उर्स में आकर के, क्योंकि मैं अपनी गुफ्तगू को इसलिए समेट समेट के बयान कर रहा हूँ, वक्त में गुंजाइश नहीं है। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर पूरा खिताब आपको खिताब के अपनी बात आपकी समात तक रखूंगा। दोस्तों, ईद मिलाद करना, अपने घरों को सजाना, जुलूस में निकलना और बड़ी तादाद में निकलना और दुनिया को बताना, आज जो ये रसूल आए हैं ये सिर्फ हमारे नहीं है बल्कि सबके लिए आए हैं। क्योंकि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब था, पूरा जॉर्डन उस वक्त कहतशाली में मुब्तला था। एक काहिनी ने चैलेंज दिया था कि याकूब अपने दीन से पलट जाए
तब आग की मैं पूजा करती हूँ, मेरा माबूद बारिश को बरसा देगा। हजरत याकूब ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर दिया, कहा सुन, मैं अपने कदम को अपने रब से फिरा नहीं सकता हूँ, मेरा रब जब चाहेगा तब बारिश होगी। उस काहिना ने कहा सुन याकूब, अगर तू आज भी अपने दीन से पलटा नहीं तो सुन सुन, तेरा बेटा होने से पहले मर जाएगा। याकूब अलैहिस्सलाम एक जंगल में जाकर के दुआ करते हैं। वाकया निगारी मकसद नहीं है मेरे दोस्तों, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आता है, काहिना ने चैलेंज दिया था बेटा मर जाएगा, चैलेंज दिया था कि बारिश नहीं होगी, हमारा माबूद नाराज है। मेरे याकूब का इस्तिकामत देखो। दुआ मांगने के बाद जब वक्त करीब आया और यूसुफ अलैहिस्सलाम की विलादत होने से पहले जॉर्डन वालों ने देखा कि आसमान पर बादल छा गया, गरजने लगा और जैसे ही बारिश की बूंदें जमीन पर गिरना शुरू हुई थी, याकूब अलैहिस्सलाम के घर से आवाज आई, नबी याकूब, अल्लाह ने तुझे फरजंद अता किया है। हजरत याकूब ने जब अपने बेटे को गोद में लिया, आपसे लोगों ने पूछा बेटे का नाम क्या होगा? याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं इस बेटे का नाम तो मेरे रब ने फरमाया है यूसुफ रख देना, मैंने इसका नाम यूसुफ रखा है। मेरे दोस्तों, नौजवानों, अगर कहे शादी आ जाए, यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हो, उनकी विलादत की बरकत से पूरा जॉर्डन में रमा झिम 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 बारिश गिरने लगती है बिना तस्बी। अब आने वाला कोई और नहीं, यूसुफ का भी सरदार है। जब वो मक्के में पैदा हुआ तो सिर्फ मक्के ही में अपने रहमत ना गिरा, बल्कि पूरी दुनिया में गिरा, और ऐसा गिरा इमाम इसको मोहब्बत नक्काशी करते हुए नजर आते हैं। सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, चाचा झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर। ये वो नबी की आमद है जो सिर्फ मोमिनों के लिए नहीं, पूरी मखलूक के लिए अल्लाह ने जिसे रहमत बना करके भेजा है। अमन शांति के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ, लिबास अच्छा पहन करके हुजूर के जुलूस में निकले, ये सोच करके हम मदीने में तो आपके इस्तकबाल में न थे, लेकिन आज इस शहर में जुलूस में निकल करके हुजूर आपकी मिलाद हम मना रहे हैं। अल्लाह इसकी बरकत से हम सबकी जायज़ मुरादों को पूरी फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।